गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, षड बलों में दिग्बल का क्या महत्व है? हाँ देखिए, ऐसा होता है कि जब हम फलित करते हैं तो ग्रहों का जो बल है, अब मान लीजिए आपका राजयोग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है और ग्रहों के पास बल ही नहीं है, तो अपेक्षित परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो फलित में विभिन्न योगों के माध्यम से जो हम फल की आकांक्षा करते हैं, उसमें सर्वप्रथम हमको ये जरूर आकलन करना चाहिए कि उस विशिष्ट ग्रह का बल क्या है। अब वैसे तो आजकल के सॉफ्टवेयर में षडबल का उल्लेख दिया रहता है और ऐप में उनको कॉलम के माध्यम से वो विभिन्न ग्रहों के बल को दर्शाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो पूरा जो षडबल का अर्थ होता है कि जिसमें 6 प्रकार के बल सन्निहित हों। अब इन 6 बलों को जब हम बाइफरकेट करते हैं तो ऐप के माध्यम से हमको ये समझ में नहीं आता है कि किस बल की इसमें प्रधानता है और किस बल की प्रधानता नहीं है। तो अगर हम इसको अलग अलग षडबल को अलग अलग रूप में अगर हम देखें, तब ग्रहों का बल हमको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो उन षड बलों में से एक होता है दिग्बल। दिग्बल को कहते हैं दिशा बल एक्चुअली में, कि कौन सा ग्रह जन्मांग में किस दिशा में स्थित है। और ग्रहों की अपनी अपनी कुछ दिशाएं निर्धारित होती हैं कि किस दिशा में कौन सा ग्रह बलशाली माना जाएगा और किस दिशा में वो निर्बल माना जाएगा। तो ये इस स्थिति का जो निर्धारण है वही दिग्बल के माध्यम से प्रस्तुत होता है। अब अगर हम समस्त 7 ग्रहों को देखें तो सबसे पहले सूर्य 10वें भाव में दिग्बल को प्राप्त होता है और चंद्रमा 4th भाव में दिग्बल को प्राप्त होता है। अब अगर किसी जातक के जन्मांग में सूर्य अगर 4th भाव में स्थित है तो इसका अर्थ ये होगा कि सूर्य को दिग्बल 0 प्राप्त है। लेकिन अगर वो सूर्य 10वें भाव में स्थित है तो सूर्य को पूर्ण दिग्बल प्राप्त होगा। और 4th और 10वें के अतिरिक्त अगर वो किसी और भाव में स्थित है तो अनुपातिक रूप से हम समझ सकते हैं कि उसको कितना बल प्राप्त होगा। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सूर्य अगर 7वें भाव में स्थित है तो 10वें और 4th के बीच में है, तो 1 क्वार्टर उसका बल कम हो गया। तो अगर हम उसको पूर्ण अंक देते हैं 10वें भाव में तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर उसको आधे अंक प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो 10वें और 4th के बीच में है। तो इस प्रकार से अनुपातिक रूप से हम ग्रहों का बल विभिन्न भावों में देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सूर्य जो है वो 10वें भाव में दिग्बली है और चंद्रमा 4th भाव में दिग्बली है। इसी प्रकार से जो मंगल है वो 10वें भाव में बली है और बुध लग्न में बली होता है दिग्बल में। शुक्र 4th भाव में और शनि 7वें भाव में दिग्बली होता है। अब ये जो भाव इनके जो निर्धारित किए गए हैं उसका भी एक आधार है। आइए अब हम देखते हैं इसको एक काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से। अब ये काल पुरुष की कुंडली है जिसमें कि ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 10 नंबर है। अब यहाँ पर ये जो हमारा प्रथम भाव है ये पूर्व दिशा को इंगित करता है
और ये जो सप्तम भाव है ये हमारी पश्चिम दिशा को इंगित करता है, और ये जो चतुर्थ भाव है ये उत्तर दिशा को इंगित करता है, और ये जो दसम भाव है ये दक्षिण दिशा को इंगित करता है। तो दिग्बल का मतलब होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा का जो बल है वो दिग्बल कहलाता है। अब चूंकि गुरु और बुध पूर्व दिशा में बली होते हैं, इसीलिए गुरु और बुध को प्रथम भाव में बली माना गया है। सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बली होते हैं, इसलिए यहाँ पर दसम भाव में इनको दिग्बली माना गया है। शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली होते हैं, इसीलिए शनि को सप्तम भाव में दिग्बल प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार से चंद्र और शुक्र को उत्तर दिशा में दिग्बल प्राप्त होता है, इसलिए इनको चतुर्थ भाव में स्थित रखा गया है। तो दिग्बल का साधारण सा अर्थ है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा का बल, और जो ग्रह जिस दिशा में बली माना जाता है उसी दिशा के भाव में उसको पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है, और उसके जो अपोजिट हाउस है, अपोजिट जो भाव है, वहाँ पर उसका दिग्बल शून्य हो जाता है, और इसके अतिरिक्त जो भाव हैं वो अनुपातिक रूप से उनको हम उनका दिग्बल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।